डोंट राइट की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको क्या गिवन है कि इसमें दो टारगेट हैं। सबसे पहले आपने बी और सी को हम ज़ीरो कंसीडर करेंगे और टी को लीनियर साबित करेंगे। तो इस तरह करते हैं, सपोज़ मान लेते हैं कि बी और सी ज़ीरो की इक्वल है। नेक्स्ट टारगेट है जी टी फ्रॉम आर क्यूब टू आर स्क्वेयर। अब डिफ़ाइन किस तरह होगा? डिफ़ाइन होगा अगर बी और वगैरह की वैल्यू पुट किए जाए 0 2x माइनस 4y प्लस 3z, बी ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे 6x हो जाएगा। अब ये इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको मैंने लीनियर साबित करना है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दो कंडीशन हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है? अगर मैं जितनी भी वेक्टर है इस आर क्यूब में, फॉर एग्जांपल एक का नाम वी रख देते हैं, दूसरे का नाम डब्ल्यू रख देते हैं, वो कहाँ से लेते हैं? आर क्यूब से। वी की फॉर्म होगी x1 y1 z1 एंड डब्ल्यू किस तरह होगा? x2 y2 और z2 की फॉर्म में। डिफाइन किस तरह होंगे? शाबाश, डिफाइन बाय x1 y1 z1 2x1 माइनस 4y1 प्लस 3z1 6x1। इसके लिहाज से इस तरह डिफाइन होगा, जबकि w के विद रिस्पेक्ट उसमें कंपोनेंट क्या है? x2 y2 z2, उसके लिहाज से क्या डिफाइन होगा? 2x2 माइनस 4y2 प्लस 3z2 ये z2 है, ये z2 6x2। अब हमारा टारगेट क्या है कि हम ये साबित करें कि v प्लस w ये किसके बराबर आ जाए? टी ऑफ वी प्लस टी ऑफ डब्ल्यू के। तो चलो जी लेफ्ट से साइड से स्टार्ट लेते हैं। टी ऑफ वी प्लस डब्ल्यू, तो पहले तो यू और बी डब्ल्यू को जमा करते हैं, कंपोनेंट वाइज एडिशन हो जाएगी। x1 y1 x1 x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2। अब डिफिनीशन के मुताबिक 2 इंटू x1 प्लस 2x1 प्लस x2 इस तरह हो जाएगा माइनस 4 y1 प्लस y2, और फिर क्या होगा? 3z1 प्लस z2 कॉमा ये क्या होगा? 6x1 x2। इस तरह डिफाइन होगा। अब अगर आप देखें टी ऑफ वी प्लस डब्ल्यू किस तरह रिजल्ट होगा? 2 मल्टीप्लाइड होगा। फिर इसको मैं सेपरेट भी कर सकता हूँ, 2x माइनस 4y1 गुड प्लस 3, इधर प्लस 3 z1, फिर प्लस आएगा 2x2 माइनस 4y2 प्लस 3z2 6x2। इधर क्या आएगा सर? इधर एक कंपोनेंट, ये क्या आएगा? 3z1 6x1। अब अगर आप फर्स्ट को अगर आप देखें, ये किसकी डिफिनेशन है? टी ऑफ वी की। दूसरी किसकी डिफिनेशन है? टी ऑफ डब्ल्यू की। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? क्लियर। सेकंड कंडीशन की तरफ आते हैं जी। सेकंड कंडीशन, जितने अल्फ़ा है, अब फील्ड क्या होगा? आर होगा। वी कहाँ से बिलोंग कर रहा है? वी आर क्यूब से बिलोंग कर रहा है। तो ये कि वी की स्ट्रक्चर क्या होगी? वी की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगी, एक्स वाई जी की फॉर्म में होगा। हाँ, इसके ऊपर टी एक्स वाई जी किस तरह डिफाइन होगा? 2x माइनस 4y प्लस 3z 6x। अब अगर मैं अल्फ़ा इसके साथ लिख दूँ वी के साथ, तो किस तरह डिफाइन होगा? अल्फ़ा x, अल्फ़ा y, अल्फ़ा z, इस तरह से कुछ होगा। गुड। तो अब डिफिनीशन इसके ऊपर अप्लाई होगी। 2 अल्फ़ा x माइनस 4 अल्फ़ा y प्लस 3 अल्फ़ा z 6 अल्फ़ा x। अब देखिए, अब ये आर स्क्वेयर का मेंबर है और आर स्क्वेयर खुद
स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, तो इससे मैं अल्फ़ा को कॉमन कर सकता हूँ 2x माइनस 4y प्लस 3z कॉमा 6x। अब अगर आप इसको देखें, ये अल्फ़ा या टी एफ वी की डिफिनीशन है, तो इसका मतलब है कि t हैंस t फ्रॉम r क्यूब टू r स्क्वेयर इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गया जी, व्हेन b c इक्वल टू 0। अब कन्वर्स की तरफ आते हैं। कन्वर्सली सपोज दैट b कन्वर्सली सपोज दैट t लीनियर है, t इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। t क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो टी वाई से किस तरह डिफाइन है? टारगेट हमारा क्या है कि b और c किसके बराबर आ जाए? 0 के। अब देखें जब t लीनियर होगा, t कहाँ से किस तरह से डिफाइन है? x y z 2x माइनस 4y प्लस 3z प्लस b 6x प्लस c x y z, इस तरह से डिफाइन है। अब अगर आपको याद हो, हमें पता है कि ज़ीरो वेक्टर इसके ऊपर इसकी ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह आती है? 0। अब अगर आप देखें तो ज़ीरो वेक्टर यहाँ पे 0 0 होगा, 0 0 फॉर्म में होगा, 0 0 0 होगा। इधर अप्लाई करोगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, इधर b रह जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ तक ओके। अब इसका जो रिज़ल्ट होता है r स्क्वायर के ऊपर आता है इसका रिज़ल्ट। तो r स्क्वायर में ये 0 वेक्टर होता है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 b कमा 0। अब कंपैरिजन करोगे तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यहाँ तक ओके? बिल्कुल। अब नेक्स्ट हम किस तरह प्रूफ करेंगे? अब देखिए b की वैल्यू मैं 0 पुट करूँगा ऊपर वाले ट्रांसफॉर्मेशन में, तो क्या हो जाएगा? टी ऑफ एक्स वाई जी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह से होगी 2x माइनस 4y प्लस 3z। b की वैल्यू 0 हो जाएगी, इससे 6 आएगा, x आएगा। अब ये देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका मतलब है कि अगर इसके कोई भी मेंबर मैं ले लूँ, फॉर एग्जांपल मैं स्टैंडर्ड बेस में से एक लेस वेक्टर ले रहा हूँ, तो इसी को मैं इस तरह लिख सकूँगा। अगर मैं इसी 1 0 0 को इस तरह से लिख दूँ, 1 0 0 को मैं इस तरह से लिख दूँ 1 0 0, अगर मैं 0 वेक्टर ऐड कर दूँ, ठीक हो गया। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं टी ऑफ 1 0 0 प्लस टी ऑफ 0 0 0। ओके, ये सब कुछ तरतीब बना रहे हैं जी सी के लिए। अब इसका क्या देखते हैं? इसका रिज़ल्ट देखते हैं। इसका रिज़ल्ट क्या बनेगा सर? टी ऑफ 1 1 से क्या बनेगा? शाबाश। नहीं, अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको इसमें से 1 1 ले लूँ, ये 1 ले लूँ, ये 1 ले लूँ, तो इसको मैं किस तरह लिखूँगा? 1 0, और ये लिख सकते हैं 0 1 1 की सूरत में, इस तरह लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन में तो आप कुछ भी कर सकते हैं अभी, ठीक है। अब इसका रिज़ल्ट क्या आएगा? शाबाश। अब देखिए b की वैल्यू तो वैसे भी 0 है, तो आपके रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आएगा 2 माइनस 4 प्लस 3 गुड 6 प्लस c गुड। इधर देखिए, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ टी ऑफ 1 0 0 प्लस टी ऑफ 0 1 1। अब इसका इमेज भी फाइंड करते हैं जी। तो इससे कितना आएगा? 2 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 3, ये 6 प्लस c बनेगा। टी ऑफ 1 1 इससे क्या आएगा? इससे आ जाएगा, अगर मैं इसका इमेज निकाल दूँ ऊपर से, 2 माइनस ये 0 2 आ जाएगा फर्स्ट का, और दूसरे में से कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, गुड, प्लस फिर क्या बनेगा? 0 0, ये 0 बनेगा, माइनस 4 प्लस 3 बनेगा, गुड,
-4 + 3, बिल्कुल -4 + 3। नेक्स्ट मैं क्या बना सकता हूँ, -4 ज़ीरो, बिल्कुल ठीक है, बी तो वैसे भी ज़ीरो है। ये 6 वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा, ये वैसे भी ज़ीरो हो जाएगा, और दूसरा भी ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ तक ओके, बिल्कुल। तो इसे क्या आ जाएगा शाबाश, इसे +1 आ जाएगा, 6 + c आ जाएगा, इसे -2 आ जाएगा। बल्कि इस तरह करते हैं, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2,6 प्लस इसे -1, 0 आ जाएगा, ये 1, 6 + c, इसे 1 आ जाएगा, इसे 6 आ जाएगा। अब फिर कंपैरिजन करोगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 6 + c = 6, उधर शिफ्ट करोगे 6 - 6, 6 = 0। इसके अलावा एक बात यहाँ पे नोट करने वाली है, यहाँ पे आप कोई भी वेक्टर, क्योंकि ये लीनियर समेशन है तो इसका मतलब है कि x y z का कोई भी वेक्टर आप इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। आप कोई और दो वेक्टर भी ले सकते हैं। जैसे हमारी ये वीडियो